बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है घरेलू तशद्दुद के औरतों पर असरात। ये वो असरात हैं जो मनफी असरात कहलाते हैं। और औरतें हमारी, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घरों का माहौल ऐसा होता है, ज़्यादातर घरों में औरतों को पनिश किया जाता है, ज़्यादातर घरों में औरतों पे तशद्दुद किया जाता है। गो के हम पढ़ लिख के हैं, हमारे माहौल घरों के बहुत अच्छे भी हो गए हैं, फिर भी किसी न किसी सूरत में हमारी औरतें जो पिट रही होती हैं, हमारी औरतों पे जुल्म हो रहा होता है, या तो ज़ुबानी तौर पे हम उन्हें हरासा कर रहे होते हैं, या फिर उन्हें हम फिज़िकल टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जो भी तशद्दुद घरों में औरतों पे होता है किसी भी शक्ल में, उसके जो असरात हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला असर यह है कि जो फौरी असरात हैं उसमें जिस्मानी ज़ख्म, यानी किसी भी औरत को जब पनिश किए जाते हैं तो उसके जिस्म पे कोई भी ज़ख्म आ सकता है, गहरा या हल्का या किसी भी तरह का, या ब्राउजेज वगैरह आ जाते हैं, कोई भी निशानात वगैरह पड़ जाते हैं। इसके अलावा शर्म या शर्मिंदगी महसूस करना, वो औरतें हमारी जो जिन्हें हम पनिश करते हैं वो फिर हमारे सामने बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस करती हैं, अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर समझती हैं। इसके अलावा सदमा, जो सदमा वो फेस कर रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर आ जाता है, और गुस्सा आ जाता है उनको। गुस्से में यानी कि हर बात पे गुस्सा होता है, बच्चों को डांट रही होती हैं, या कोई भी बड़ा या कोई भी उसका हस्बैंड या भाई जब उसे पुकार रहा होता है या उसे किसी भी तरह मदद मांग रहा होता है उससे, तो उसके अंदर एग्रेशन होती है, गुस्सा होता है, वो गुस्से में आगे से जवाब दे रही होती है। इसके अलावा नाउमीदी, उदासी और अपने आप को तनाव महसूस करना। ऐसी ख़वातीन जिन पे फिज़िकल टॉर्चर होता है या किसी भी तरह उन्हें ब्लेमिंग किया जाता है, उन्हें उनकी जो है ना जी लैंग्वेज बाय लैंग्वेज आप उन्हें हरासा कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर वो ये 3-4 चीज़ें आ जाती हैं: नाउमीदी, उदासी और अपने आप को तनाव महसूस करना। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही होती हैं, वो ये सोच रही होती हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई भी डिफेंस नहीं कर रहा। तो बहरहाल इसमें इन तमाम हालात में वो खुद एतमादी उनके अंदर बिल्कुल नहीं रहती, ख़वातीन के अंदर खुद एतमादी बिल्कुल नहीं रहती, और इसके अलावा ख़ुद को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती हैं, अलावा जी एहसास कमतरी में चली जाती हैं। ये तमाम वो असरात हैं जो कि फौरी असरात हैं। जब हम किसी भी औरत को टॉर्चर करते हैं, उसे फ़िज़िकल टॉर्चर करते हैं या उसे मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो ये बुनियादी जो फौरी असरात हैं, ये चंद असरात थे जो मैं आपके सामने मैंने रखे हैं। इसके बाद अगर इन असरात पर कंट्रोल ना किए जाए तो फिर लंबे अरसे तक रहने वाले असरात भी आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले ये जी नींद में ख़राबी, यानी उस खतून को नींद अच्छी नहीं आ रही होती, वो डरावने ख्वाब देखती है, वो डरती है ख्वाब में, बार बार जाग रही होती है। दूसरे नंबर पे खुद एतमादी की कमी हमेशा के लिए, यानी वो हमेशा के लिए उसकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है, वो उसके अंदर एतमाद बिल्कुल नहीं रहता, किसी से सामने वो खुल के बात नहीं कर सकती, अपने वो मुद्दा किसी महफिल में बयान नहीं कर सकती। इसके अलावा फैसले करने में मुश्किल, कोई भी फैसला करने में उसे मुश्किल दरपेश होती है, अपनी बात वो बिल्कुल मनवा नहीं सकती, कहीं भी जाती वो घबराती है, डरती है, खौफ का शिकार होती है। इसके अलावा ख़ुदकुशी, यानी कि उसके अंदर ख़ुदकुशी करने की तरफ मायल होना, ख़ुदकुशी करने की तरफ कायल होना, और उसके अंदर ये सोच होती है कि ये मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, खुदा न ख्वास्ता मैं इस तमाम झंझट से जान छुड़ा लूँ। इसके अलावा दवाइयों का बेतहाशा इस्तेमाल, वो मेडिसिन पे आ जाती है, ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करती है, नींद की गोलियां खाना, सुकून की गोलियां लेना, इस तरह नशावर चीज़ें इस्तेमाल करना। तो यानी ये भी उसका एक रवैया है कि वो दवाइयाँ बेतहाशा इस्तेमाल करती है। इसके अलावा दूसरों पर हद से ज़्यादा इन्हिसार करना, यानी कि जब वो इसको आप पनिश करेंगे, जब लंबे अरसे तक रहने वाले असरात में वो गिर जाएगी, तो फिर वो है दूसरों पर बिल्कुल इंसार नहीं करेगी। वो हर बंदे को जो है ना अपना दुश्मन समझती है, वो किसी को भी अपना नहीं समझ रही होती, किसी पे एतमाद नहीं कर रही होती। इसके अलावा शदीद ज़हनी मसाइल, मसलन डिप्रेशन और बेचैनी वगैरह, यानी बहुत ज़्यादा हद तक उसे डिप्रेशन शुरू हो जाता है, उसका बीपी हाई हो जाता है, बीमारियों का शिकार हो जाती है, और बेचैनी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो बहरहाल अगर हमने अपनी ख़वातीन को इसी तरह टॉर्चर किया तो खुदा न ख्वास्ता, तो फिर हमारी ख़वातीन इन मसाइल से दुचार होंगी। तो हमें ये चाहिए कि अपनी ख़वातीन को, अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखें, और दीन इस्लाम के बताए हुए सुनहरी उसूलों में चलते हुए हम उन्हें प्रोटेक्शन फराहम करें, और हम अपने घरों का माहौल बेहतर करें, छोटी मोटी बातों को बर्दाश्त करें, और अपनी तमाम बहन बेटियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, ताकि हम अपने घरों का माहौल बेहतर कर सकें और अपनी ख़वातीन की प्रोटेक्शन यकीनी बना सकें।